हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द केमिस्ट्री कॉर्नर। सो गाइस, हमने अपना लास्ट क्लास में जीओसी को स्टार्ट किया था, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। उसके अंदर हम इंडक्टिव इफेक्ट को कर चुके हैं। आज हम नेक्स्ट अपने हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट के बारे में करने जा रहे हैं। देखो, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट में क्या होता है। हाइपर कंजुगेशन में क्या होगा, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस थ्रू ओवरलैपिंग ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पी ऑर्बिटल या पाई स्टार ऑर्बिटल। बेसिकली यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे डीलोकलाइजेशन होता है सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का। इसके साथ में ओवर मतलब बेसिकली होगा क्या, ओवरलैपिंग होगी। इलेक्ट्रॉन्स का जो डीलोकलाइजेशन होगा वो कैसे होगा, वो ओवरलैपिंग की वजह से होगा। यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड और जो पी ऑर्बिटल्स होंगे या पी ऑर्बिटल्स की बजाय यहाँ पे पाई स्टार ऑर्बिटल भी हो सकता है। सिग्मा बॉन्ड की ओवरलैपिंग होगी या तो पी ऑर्बिटल के साथ या फिर सिग्मा बॉन्ड की ओवरलैपिंग होगी पाई स्टार ऑर्बिटल के साथ। ठीक है, क्योंकि हम क्या कर क्या रहे थे, हम इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट को ही तो देख रहे थे कि इलेक्ट्रॉन्स का बेसिकली डिस्प्लेसमेंट कैसे होता है। तो हाइपर कंजुगेशन में डीलोकलाइजेशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का सिग्मा बॉन्ड और पी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स के बीच, या फिर सिग्मा बॉन्ड या पाई स्टार ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स के बीच ओवरलैपिंग होती है। अब हाइपर कंजुगेशन को हम नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं, या इसका दूसरा नाम भी है बेकर नाथन इफेक्ट। इसको हम बेकर नाथन इफेक्ट और नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं। अब हम हाइपर कंजुगेशन जो है वो किस किस में चेक करने वाले हैं। कार्बोकेटाइन्स के केस में, फ्री रेडिकल्स, एल्कीन के केस में, एल्काइल, बेंजीन जिसको हम टोलिन बोलते हैं, इन सब के केस में हम हाइपर कंजुगेशन को चेक करने वाले हैं। सबसे पहले हम चेक करेंगे हाइपर कंजुगेशन इन कार्बोकेटाइन। हाइपर कंजुगेशन कार्बोकेटाइन हम चेक करने वाले हैं कैसे होता है। बेसिकली होता क्या है, हमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन को काउंट करना होता है। जितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ही नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, और उतना ही हमारा जो डीलोकलाइजेशन पॉजिटिव चार्ज का ज़्यादा होगा, ये बढ़ जाएगा हमारा डीलोकलाइजेशन पॉजिटिव चार्ज का, और जो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी है वो भी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। तो देखो, हम अल्फा हाइड्रोजन कैसे काउंट करेंगे। जैसे हमारे पास ये कार्बोकेटाइन है, तो यहाँ पे देखो, जिस कार्बन पे कार्बोकेटाइन बना हुआ होगा या जिस पे फ्री रेडिकल होगा या बेंजीन अटैच होगी, उसकी जो नेक्स्ट वाला कार्बन होगा वो बेसिकली हमारा कैसा कार्बन होगा, अल्फा कार्बन। और इसके साथ जो हाइड्रोजन से अटैच होंगे वो हमारे कैसे हाइड्रोजन रहेंगे, अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच होंगे उन्हीं को हम अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे। और यहाँ पे कितने अल्फा, अब यहाँ पे अल्फा कार्बन कितना है, 1 अल्फा कार्बन है, और उसके साथ कितने हाइड्रोजन अटैच है, 3। तो इस के अंदर कितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे, 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें चेक करना है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स को। अब जैसे जैसे एज नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीजेस, जैसे जैसे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे क्या होगा, नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स इंक्रीजेस। जैसे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीज करेंगे वैसे ही नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या कर जाएंगे, हमारे इंक्रीज कर जाएंगे। ऐसा करने से क्या होगा, जो डीलोकलाइजेशन होगा पॉजिटिव चार्ज का वो भी बढ़ जाएगा। डीलोकलाइजेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेस। डीलोकलाइजेशन पॉजिटिव चार्ज का इंक्रीज होने से क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन ऑल्सो इंक्रीजेस। तो ओवरऑल क्या हो गया, यहाँ पे स्टेबिलिटी जो है कार्बोकेटाइन की वो भी इंक्रीज हो गई। तो बेसिकली हमें हाइपर कंजुगेशन के अंदर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स को देखना होगा कि कितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स प्रेजेंट है वहाँ पर। जितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे,
और नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स इंक्रीज करने से पॉजिटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन इंक्रीज करेगा और उससे क्या होगा, जो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी है वो भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ओवरऑल हम हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट की हेल्प से स्टेबिलिटी को चेक करते हैं, रेडिकल के केस में भी, कार्बोकेटाइन के केस में भी और एल्काइल के केस में भी हम स्टेबिलिटी को चेक करेंगे। सो पहले हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, उनके अंदर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन को काउंट करना देखेंगे कि कैसे हम नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन को काउंट करते हैं। गाइस ये कुछ मैंने एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, इनके अंदर हम नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स काउंट करना सीखेंगे कि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स कितने हैं। अगर हम फर्स्ट की बात करें तो यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स कितने हो जाएंगे। अब हमारा कार्बोकेटाइन यहाँ पे है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अल्फा कार्बन। इसके रिस्पेक्ट में ये भी क्या हो जाएगा, अल्फा कार्बन, और ये भी क्या हो जाएगा, अल्फा कार्बन। तो इसके साथ में कितने हाइड्रोजन अटैच होंगे, सेम ऐसे ही, और 2 हाइड्रोजन इस वाले कार्बन के साथ। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, 3, 3, 6 और 2, 8। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 8। अब नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो हमारे पास यहाँ पे कार्बोकेटाइन है तो उसका नेक्स्ट कार्बन ये हो जाएगा और ये हो जाएगा, तो दोनों हमारी क्या है, अल्फा कार्बन है। तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे और एक हाइड्रोजन यहाँ पे, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, 2। सेम ऐसे अगर हम बात करें थर्ड के अंदर हमारा फ्री रेडिकल है यहाँ पे, तो फ्री रेडिकल से नेक्स्ट वाला कार्बन जो हो जाएगा हमारा अल्फा कार्बन, तो उसके अंदर ये वाला अल्फा कार्बन है तो यहाँ पे हाइड्रोजन, और ये दोनों भी क्या हमारे अल्फा कार्बन है तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन इनके पास है। तो टोटल कितने हो गए, 3, 2, 5 और 2, 7। यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए, 7। ठीक है, तो ऐसे हम नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन को चेक करते हैं। हमें जहाँ पे कार्बोकेटाइन होगा या उससे फ्री रेडिकल होगा उसे नेक्स्ट कार्बन को चेक करना है, अल्फा कार्बन, और उससे के साथ में जो हाइड्रोजन अटैच होंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे, अल्फा हाइड्रोजन। अब हम एप्लीकेशन पार्ट देख लेते हैं कि हाइपर कंजुगेशन का क्या एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कंजुगेशन। फर्स्ट हम चेक करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। फर्स्ट हम हाइपर कंजुगेशन के एप्लीकेशन में कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को चेक करेंगे। जैसे हम एग्जांपल देखें, CH3, CH2 पॉजिटिव, CH3, CH3, CH पॉजिटिव, अगर हम इन कंपाउंड्स की बात करें तो हमें बेसिकली स्टेबिलिटी के लिए क्या देखना है, हमें हाइपर कंजुगेशन के तक हमें स्टेबिलिटी चेक करनी है कार्बोकेटाइन के केस में। तो वहाँ पे हम नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स को देखेंगे। अब अगर हम फर्स्ट की बात करें तो यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स कितने हैं, और यहाँ पे कार्बोकेटाइन है तो नेक्स्ट कार्बन क्या हो जाएगा हमारा, अल्फा कार्बन। तो यहाँ पे टोटल 3 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, अगर हम इसमें नेक्स्ट में बात करें तो यहाँ पे 3 इसके पास और 3 इसके पास, दोनों ही अल्फा कार्बन है, तो यहाँ पे टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन है। और अगर हम इस केस में बात करें तो इस कार्बोकेटाइन से डायरेक्ट ये कार्बन है, नेक्स्ट कार्बन 1, 2, 3, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा कार्बन है, और इनके साथ में हाइड्रोजन कितने हैं, 3, 3, 3, तो टोटल 9।
9 अल्फा हाइड्रोजन इसके पास है। और हमने क्या देखा था कि जितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने क्या होंगे, हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा होंगे, और नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा होंगे तो डीलोकलाइजेशन पॉजिटिव चार्ज का इंक्रीज करेगा, और उसको इंक्रीज करने से क्या हो जाएगा, हमारी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो उस केस में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के पास है तो ये कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होगा, देन ये वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, और ये वाला क्या होगा, हमारा लीस्ट स्टेबल होगा क्योंकि इसके पास नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन सबसे कम है। आई होप आपको स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन समझ आ गया होगा। हमें बस अल्फा हाइड्रोजन को ही काउंट करना है और उसके बेसिस पे हम अपने स्टेबिलिटी ऑर्डर लगाएंगे, ठीक है। सेम ऐसे हम फ्री रेडिकल के लिए भी लगा सकते हैं। अगर हम फ्री रेडिकल की बात करें, सेकेंड एग्जांपल देख लेते हैं हम फ्री रेडिकल की। हम अगर हमें फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी ऑर्डर चेक करना है तो उस केस में हम क्या करेंगे, बस यहाँ पे कार्बोकेटाइन की जगह पे अगर मान लो फ्री रेडिकल हो CH3 CH2 फ्री रेडिकल, CH3 CH फ्री रेडिकल, CH3 यहाँ पे CH3। अब सेम इसमें भी यही केस लगाना है कि हम यहाँ पर भी अल्फा हाइड्रोजन्स को ही काउंट करेंगे। यहाँ पे हम चेक करेंगे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स कितने हैं। अगेन यहाँ पर फ्री रेडिकल से नेक्स्ट कार्बन हमारा अल्फा कार्बन हो जाएगा, यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है। अगर हम इसमें बात कर ले 6 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और इसके अंदर 3 अल्फा कार्बन है, तीनों से 3 हाइड्रोजन अटैच है तो 9 अल्फा हाइड्रोजन। तो इसमें भी स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इसमें ज़्यादा है तो ज़्यादा स्टेबल होगा, देन ये, और ये क्या होगा हमारा लिस्ट स्टेबल होगा, ठीक है। अब हम एक एल्कीन का केस और कर लेते हैं कि एल्कीन के अंदर हम स्टेबिलिटी ऑर्डर कैसे लगाते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, एल्कीन के केस में देखो हमें स्टेबिलिटी को कैसे चेक करना होता है। तो एल्कीन के केस में भी नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। जितने ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी ही स्टेबल हमारी क्या होगी, एल्कीन हो जाएगी, ठीक है। अगर हम एग्जांपल देखें, इसको हम नंबर 1 देते हैं, ये सेकंड कंपाउंड है, ये थर्ड और ये फोर्थ। अब इन चारों के अंदर हम स्टेबिलिटी देखेंगे। स्टेबिलिटी एल्कीन की चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें फर्स्ट नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन को काउंट करना है। अब अगर हम बात करें अल्फा हाइड्रोजन की तो यहाँ पे पहले हम क्या काउंट करेंगे, हम नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन को देखेंगे। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, अब यहाँ पे एल्कीन है तो नेक्स्ट कार्बन क्या हो जाएगा हमारा अल्फा कार्बन, तो एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ। अगर हम इस कार्बन की बात करें तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है, तो फर्स्ट वाले में हमारे पास कितने हाइड्रोजन हो गए, अल्फा 4 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। अब हम नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट के अंदर, अब इसमें देखो हमारा अल्फा कार्बन कौन सा है, ये वाला नहीं है हमारा, ये अल्फा कार्बन है और इसमें ये वाला अल्फा कार्बन है। लेकिन ये जो CH3 ग्रुप यहाँ पे अटैच है, ये इस वाले कार्बन के साथ अटैच है, वो अल्फा नहीं होगा, ये अल्फा है तो इसके साथ यहाँ पे एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो टोटल इसमें 2 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट की बात कर ले, नेक्स्ट के अंदर क्या हो जाएगा, एक अल्फा हाइड्रोजन ये है, सॉरी एक अल्फा कार्बन ये है, तो इसके साथ में 2 हाइड्रोजन अटैच है, ठीक है।
अब इससे नेक्स्ट ये वाला हमारा अल्फा कार्बन है और इसके साथ में 3 हाइड्रोजन अटैच है, और ये भी हमारा क्या है, अल्फा कार्बन है, 2 हाइड्रोजन इसके साथ अटैच है। तो टोटल कितने हो गए, 4 और 3 7 अल्फा हाइड्रोजन अटैच है। अगर हम नेक्स्ट की बात कर लें तो यहाँ पे ये अल्फा कार्बन, 2 हाइड्रोजन इसके साथ अटैच है। अब इससे नेक्स्ट ये वाला जो कार्बन है ये भी अल्फा कार्बन है, 2 हाइड्रोजन इसके साथ अटैच होंगे, और ये वाला भी क्या होगा हमारा अल्फा कार्बन, तो 2 हाइड्रोजन इसके साथ अटैच होंगे। तो टोटल कितने हो गए, 2 2 4 2 6, टोटल हमारे पास 6 अल्फा हाइड्रोजन हो गए यहाँ पर। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सी एल्कीन हो जाएगी हमारे पास, तो जैसे कि हमने देखा था नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे एल्कीन की स्टेबिलिटी के। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन किसके पास है, 3 वाले स्ट्रक्चर में, तो 3 वाला सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। देन हमारे 4 के पास है, तो उसके बाद कौन सा आ जाएगा 4 के बाद यहाँ पे फर्स्ट वाले के पास ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है, फिर लास्ट में कौन सा जाएगा हमारा सेकंड वाला। तो ये हमारा बेसिकली ऑर्डर हो जाएगा एल्केन की स्टेबिलिटी के रिगार्डिंग, ठीक है। सो आई होप गाइस आपको हाइपर कंजुगेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो वीडियो को दोबारा से रिपीट कर लेना कि कैसे हम नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन को काउंट कर रहे हैं, और फिर उसकी हेल्प से हमने कैसे स्टेबिलिटी को चेक किया एल्कीन के केस में, कार्बोकेटाइन के केस में, फ्री रेडिकल के केस में। जब कभी भी स्टेबिलिटी को चेक करना आ जाए तो हाइपर कंजुगेशन के कॉन्सेप्ट की हेल्प से इसको स्टेबिलिटी का ऑर्डर लगा सकते हैं, ठीक है। और अभी तक अगर आप चैनल पर नए हो और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक शेयर जरूर करना। और हमने केमिकल बॉन्डिंग की सीरीज को खत्म किया था, केमिकल बॉन्डिंग अपलोड कर दिए हमने पूरा चैप्टर, उसकी प्लेलिस्ट भी अपडेट कर दी है, उसको जाके अटेंड कर लेना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।